नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक सच्ची कहानी और लोक कथा की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे और आपके सबसे गहरे डर से जुड़ी है। सोचिए, एक रात, एक बिल्कुल सुनसान हाईवे और एक ऐसा सफर जो बस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या हो जब आगे बढ़ने का रास्ता घूम फिरकर वापस उसी जगह ले आए जहां से एक डरावना सपना शुरू हुआ था। कोई भी आम इंसान ऐसी स्थिति में क्या करेगा जब रियलिटी और लॉजिक दोनों ही बिल्कुल फेल हो जाएं? ये एक ऐसा सवाल है ना जो किसी को भी अंदर तक हिला के रख दे। अब इस कहानी की शुरुआत देखते हैं। ये सफर था 35 साल के एक ट्रक ड्राइवर प्रकाश का। वो अपनी डिलीवरी के लिए कानपुर से निकला था और महाराष्ट्र के रत्नागिरी से होते हुए उसे कर्नाटक तक जाना था। अब ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये एक बहुत लंबा और सच्ची बताऊं तो बेहद अकेला सफर था। रास्तों पर मीलों मीलों तक कोई नजर नहीं आता, बस एक भारी भरकम ट्रक और एक अनंत लंबा रास्ता। वैसे दिन के वक्त देखा जाए ना तो नदी और पहाड़ों से घिरी एक कोंकण कोस्टल रोड सच में बहुत खूबसूरत लगती है। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। जैसे जैसे शाम ढलनी शुरू हुई और अंधेरा छाने लगा, वो खूबसूरत सा रास्ता एकदम से एक सुनसान और दम घोटने वाली धुंध में बदल गया। मतलब ऐसी अजीब सी खामोशी छा गई वहां कि प्रकाश को भी अंदर ही अंदर एक भारी बेचैनी महसूस होने लगी। और फिर आती है सबसे पहली अजीब घटना। उस बिल्कुल खाली सड़क के किनारे अचानक से आम के पेड़ों और बड़े बड़े पत्थरों का एक झुंड आ गया। और पता है वहां क्या था? वहां एक छोटा सा बच्चा अकेले खड़ा था। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और वो पूरी तरह से मिट्टी में सना हुआ था। अब खुद सोचिए, इतनी रात गए एक सुनसान हाईवे पर ऐसे मिट्टी से सने एक बच्चे का मिलना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो सकता है ना। जब प्रकाश ने गाड़ी रोककर उस लड़के से पूछा कि भाई तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे से अपना सिर उठाया और एक ऐसी मुस्कान दी जो किसी आम इंसान के चेहरे पर हो ही नहीं सकती। और देखते ही देखते अगले ही पल वो लड़का आंखों के सामने से उस घनी धुंध में पूरी तरह से गायब हो गया, बिल्कुल हवा में छूमंतर। ऐसी सिचुएशन में किसी की भी घबराहट के मारे हालत खराब हो जाएगी और वहां से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। और ये पूरी घटना एक निशानी थी, एक ना खत्म होने वाले टाइम लूप की। प्रकाश ने उस भयानक जगह से दूर भागने के लिए लगातार गाड़ी चलाई, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद ट्रक वापस ठीक उसी जगह पर आ गया। वही आम के पेड़ और वही बड़े बड़े पत्थर। अब यहां तक आते आते डर दिमाग पर पूरी तरह हावी होने लगा था। डिजिटल मैप तो जैसे बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। जब मदद के लिए एक साथी ट्रक ड्राइवर को कॉल मिलाने की कोशिश की तो टेक्नोलॉजी ने भी पूरी तरह साथ छोड़ दिया। फोन की बैटरी अचानक 0% पर आ गई और फोन ने चार्ज होने से भी साफ इनकार कर दिया। ये बिल्कुल एक एब्सोल्यूट जीरो वाली स्थिति थी। भारी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह से कट चुका था। तो कनेक्शन कटने के बाद आगे क्या होता है? वो डरावना लड़का एक बार फिर से सड़क के बीचों बीच मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। इस बार खौफ इतना ज्यादा था कि प्रकाश ने ब्रेक दबाने के बजाय उस विशाल ट्रक को पूरी स्पीड से उस लड़के के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन टक्कर का कोई झटका महसूस ही नहीं हुआ। जब शीशे में पीछे देखा तो सड़क एकदम खाली थी, यानी वो लड़का कोई इंसान था ही नहीं। ट्रक सीधे उसकी परछाई के आर पार निकल गया था। इस खौफनाक चक्रव्यूह से निकलने के लिए प्रकाश ने कई अलग अलग रास्ते अपनाए, पर हर बार रास्ता घुमाकर वापस वहीं ले आता। तभी सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। लंबा पतला सा आदमी जिसने एक साधारण सी सफेद धोती पहनी थी। लगा कि चलो शायद ये कोई इंसान हो, लेकिन जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने पलट कर देखा, उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी। उनकी जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर ठीक वही मुस्कान थी जो उस बच्चे के चेहरे पर थी। अब इस चर्चा में ये 8 का आंकड़ा यानी 8 घंटे बहुत मायने रखता है। 8 दर्दनाक घंटे बीत चुके थे। रात का वो अंधेरा जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहा था। उन 8 घंटों में प्रकाश को सड़क पर ना कोई कार दिखी, ना कोई इंसान और ना ही कोई चाय की टपरी। आसपास कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई एक अनंत शून्य में फंस गया हो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, उम्मीद टूटने लगी थी। ट्रक के फ्यूल गेज की सुई बहुत तेजी से नीचे गिर रही थी। पेट्रोल लगभग खत्म होने को था।
खौफ और घबराहट में प्रकाश रात के उस सन्नाटे में पागलों की तरह मदद के लिए चीख रहा था, लेकिन वहां उन चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। साइकोलॉजी में इस स्टेट को एक्सट्रीम आइसोलेशन पैनिक कहा जा सकता है, जहां एक पॉइंट पर आकर इंसान का दिमाग और उसकी मशीन दोनों ही गिव अप कर देते हैं। खैर, अभी जो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार होना बाकी था, वो सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। सड़क पर अचानक एक और इंसान दिखाई दिया, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट था। उस इंसान ने ठीक वही शर्ट और पैंट पहनी थी जो प्रकाश ने पहनी थी, और उसकी हाइट भी बिल्कुल उतनी ही थी। ये कोई अजनबी नहीं, बल्कि खुद प्रकाश का ही एक खौफनाक हमशक्ल था, जिसकी फिर से कोई आंखें नहीं थी और जो बिल्कुल उसी डरावने तरीके से मुस्कुरा रहा था। देखिए, ये मंजर इतना भयानक रहा होगा कि दिमाग का सुन्न पड़ जाना तय था। प्रकाश का मानसिक संतुलन एक तरह से टूट चुका था। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और ट्रक सीधे जाकर उस परछाई जैसी ताकत से टकराया और फिर एक बहुत बड़े पत्थर में जा घुसा। एक इतनी जोरदार टक्कर हुई कि ट्रक के सारे शीशे चकनाचूर हो गए और वो लंबा सफर वहीं एक गहरी बेहोशी में बदल गया। चलिए, अब इस खौफनाक रात से निकलकर थोड़ा सुबह की रोशनी में आते हैं। अगली सुबह जब वहां से एक कार गुजरी, तो उस कार वाले ने उस एक्सीडेंट को देखा। किस्मत अच्छी थी कि प्रकाश की सांसें अभी भी चल रही थी। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। जब पूरे 2 दिन बाद प्रकाश को होश आया, तब जाकर उसने पुलिस और डॉक्टर्स को रात की ये पूरी कहानी सुनाई। और सच्ची बताऊं तो यहीं से ये विश्लेषण एक नए रहस्य की तरफ मुड़ जाता है। तो आसपास के गांव वालों और डॉक्टरों ने जैसे ही ये कहानी सुनी, वो तुरंत समझ गए कि ये चक्कर क्या है। कोंकण की लोक कथाओं में इस चीज को चकवा या छलावा कहा जाता है। ये एक बेहद ताकतवर और छलावे वाली शक्ति मानी जाती है। ऐसी शक्ति जो रात के वक्त सफर करने वालों को एक ऐसे भ्रम के जाल में फंसा लेती है जहां से बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। अब यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये चकवा कभी किसी एक रूप में नहीं आता। ये गिरगिट की तरह अपना रूप बदलने में माहिर होता है। ये कभी एक छोटे बच्चे का रूप ले लेगा, कभी किसी बूढ़े आदमी का, कभी कोई काली सी परछाई, कभी जानवर, या फिर यहाँ तक कि किसी की अपनी खुद की शक्ल का। इसके पास सच में कोई भी चेहरा ओढ़ने की क्षमता होती है। और पता है इस छलावे का तरीका क्या होता है? बहुत ही सीधा, लेकिन उतना ही खतरनाक। ये डायरेक्टली कोई फिजिकल नुकसान या चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि इसका सबसे बड़ा हथियार होता है इंसान के दिमाग को उलझा देना। इसका मेन टारगेट होता है शिकार के दिमाग को बिल्कुल कंफ्यूज कर देना, उनका रास्ता उनसे छीन लेना और उन्हें अपने भ्रम और झूठ के जाल में हमेशा के लिए कैद कर देना। लेकिन इन सब में एक और सबसे डरावनी बात है, वो ये कि वहां से बच निकलने के बाद भी इसका असर खत्म नहीं होता। वहां के लोग मानते हैं कि जो कोई भी इस छलावे के चंगुल से फिजिकली बचकर वापस आ जाता है ना, वो मेंटली कभी ठीक नहीं हो पाता। उसका दिमाग अंदर ही अंदर टूट चुका होता है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो और इंसान की लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस पूरी घटना का अंत सच्ची में बहुत दुख देने वाला रहा। उस भयानक रात के बाद प्रकाश कभी भी ट्रक का स्टीयरिंग व्हील नहीं पकड़ पाया। उसकी हेल्थ बहुत तेजी से गिरने लगी थी और बस कुछ ही दिनों बाद एक भयानक हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। और इस दुख भरी घटना ने वहां की इस लोकल लोककथा की उस जानलेवा सच्चाई को लोगों के सामने और भी ज्यादा मजबूती से साबित कर दिया। तो इस चर्चा के अंत में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार रात के वक्त जब कभी भी ऐसे किसी सुनसान धुंध से भरे रास्ते से गुजरना हो, तो खुद से पूछना, क्या ये सिर्फ हाईवे हिप्नोसिस और अकेलेपन का कोई दिमागी खेल है, या फिर उस घनी धुंध के पीछे सच में कोई प्राचीन ताकत हमारा इंतजार कर रही है? इस डरावने लेकिन हैरान कर देने वाले विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही कई और सवालों और उनके जवाबों को खोजने का ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा।